हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में शेयर करने वाली हूँ जिनके बीज हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं, डेली यूज़ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास बीज नहीं भी है तो आप घर के इस्तेमाल किए हुए चीज़ों को बीज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने गार्डन में उगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन मिर्च के पौधे को हमने घर पर ही अवेलेबल जो मिर्च होते हैं, घर पे खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो मिर्च आते हैं, उन्हीं से उगाया हुआ है और अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और हमने इनको वेस्ट कंटेनर में ही लगा कर रखा हुआ है। तो आप इन बीजों को अपने गार्डन से भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे गार्डन से ये लाल मिर्च जब हो जाती हैं, हार्वेस्ट करने के बाद इनको मैं सेव कर लेती हूँ और इन्हीं बीजों को अगर आप स्प्रिंकल कर देंगे तो आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा घरेलू बीज से ही पौधे तैयार करती हूँ और अच्छी क्वालिटी के होते हैं ये जो बीज होते हैं। तो आप इनको सुखा कर भी डाल सकते हैं, या इसी तरह से अगर पके हुए लाल मिर्च है तो आप इन बीजों को अगर स्प्रिंकल कर देंगे वेड इन सोइल में तो आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। मैं ऐसे ही बहुत सारे पौधे तैयार करती हूँ। तो मिर्च के पौधे को आप घर पर ही उगा सकते हैं और मैं किसी भी तरह के कंटेनर में जितना भी बीज रहते हैं मिर्च के, मैं उनको स्प्रिंकल कर देती हूँ और देखिए पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। जब इनके ट्रू लीव्स आ जाते हैं तब इनको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिमला मिर्च के बीजों को भी हमने अपने घर पर ही उगाया हुआ है। जो किचन में यूज़ करने के लिए शिमला मिर्च लाती हूँ उनको ही बीज को निकाल लेती हूँ और पके हुए शिमला मिर्च आपको लेने हैं बीज बनाने के लिए और इन्हीं बीजों को आप ग्रो कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने मिर्च के पौधे उगाए हुए थे, शिमला मिर्च के पौधे उगाए थे और हार्वेस्टिंग भी ली है। अब छोटी मोटी इसमें समस्या ये आती है कि इंसेक्ट का अटैक होता है, तो इसमें आप दालचीनी या हल्दी पाउडर का स्प्रे या इसमें इस तरह से आप अपने पौधे पे फर्टिलाइज़र की तरफ पे डाल सकते हैं और आपका हेल्दी सीडलिंग तैयार हो जाता है। और जब आपका सीडलिंग 15 दिनों का हो जाए आप इनको निकाल लें और गमले में या ग्रो बैग में या इसको किचन गार्डन में लगा के ग्रो कर सकते हैं। मैंने कुछ टेरेस गार्डन में भी लगाई हुई है मिर्च के पौधे और कुछ पौधों को मैंने किचन गार्डन में लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। और हमारे यहाँ तो बारिश हुई तो आसानी से निकल जा रही है। अगर आपके यहाँ पर मिट्टी थोड़ी सख्त है तो आप इनको टूल्स की हेल्प से निकाल सकते हैं ताकि इनके रूट्स डैमेज ना हो। तो ये देखिए शिमला मिर्च के पौधे को भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इनको किचन गार्डन में लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे सीडलिंग्स कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। तो इनको इस तरह से निकाल लेना है और मिट्टी में 1 इंच जड़ों को दबा दीजिए नीचे और आपका प्लांट लग जाएगा। आपके मिर्च के पौधे में मिर्च के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो समय समय पर इसको कैल्शियम वाली खाद देते रहें ताकि मिर्च अच्छी हार्वेस्टिंग आपका दे सके। मेरा जो मिर्च का पौधा है जितने भी लगे हुए हैं घर के ही बीजों से हमने लगाया हुआ है और अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है। तो इस तरह से मैं किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में इन मिर्च के पौधे को लगाती हूँ। और आप ये देखिए, ये मिर्च का पौधा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है एक गमले में और बाकी मैं इन टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में लगाऊंगी। गमले में ही कुछ रहने दे रही हूँ और ये हमने मिर्च के सभी पौधे को निकाल लिया है। अब इसको लगा दे रही हूँ। आप किचन गार्डन में मिर्च के पौधे को लगा रहे हैं, हाइब्रिड किस्म की मिर्च है तो 1.5 से 2 फीट की दूरी में आप इनको लगा सकते हैं। 1 से 1.5 फुट की दूरी में भी आप इन मिर्च के पौधे को लगा सकते हैं। इस तरह से दूरी मेंटेन करते हुए अगर आप अपने प्लांट को लगाते हैं तो मिर्च के पौधे की गुड़ाई करने में भी आसानी होती है, खाद देने में भी आसानी होती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको मिलते रहते हैं। तो इस तरह से आप इन मिर्च के पौधे को इसमें लगा सकते हैं। हमने इन शिमला मिर्च के और मिर्च के पौधे को इस तरह से लगा दिया है। इन पौधे को आप घर के बीजों से भी उगा सकते हैं। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें टेरेस गार्डन से मिल रही है। हमने इनको लगा के रखा हुआ था। मिर्च की हार्वेस्टिंग अलग अलग किस्मों के हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसा किस्म होता है, हाइब्रिड किस्म में थोड़ा टाइम लग जाता है मिर्च में हार्वेस्टिंग लेने में, लेकिन देसी जो वैरायटी होती है उनमें जल्दी ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं ये मिर्च हमने अपने टेरेस गार्डन से ही हार्वेस्ट की है और अच्छी ताज़ी मिर्च हमें
टेरेस गार्डन से मिलती रहती हैं। अलग अलग वैरायटीज़ की मिर्च हमने लगाई हुई थी और इन बीजों को हम सेव भी करते हैं। अगला, हम धनिया को भी अपने घर पे ही उगा सकते हैं। जो घर पर यूज़ होने के लिए धनिया लाते हैं, उन धनिया को भी आप अपने घर पर उगा सकते हैं, या फिर आप जो धनिया लगाते हैं और बीज बचते हैं उन बीजों को सेव कर सकते हैं। आप इसी तरह से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं धनिया के बीजों को वेल्डेन सॉइल में, या फिर आप इनको भिगोकर भी लगा सकते हैं। भीगने के लिए आप 24 घंटे के लिए छोड़ दें और इसको स्प्राउटेड करके भी आप लगा सकते हैं। बरसात के दिनों में आप इनको इसी तरह से लगाएं, क्योंकि धनिया जो होते हैं वो गर्मी में और बरसात में उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर पानी ज़्यादा मिलेगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमारे किचन गार्डन में गर्मियों में भी धनिया किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए, कोरिएंडर या धनिया के सीड्स को उगाने से पहले आप उनको 2 टुकड़ों में तोड़ लें। हल्के हाथों से आप इनको मसल सकते हैं, बेलन की मदद से भी हल्के से इनको मसल के और इनको लगा सकते हैं, जिससे कि जल्दी जर्मिनेशन होगा। फिर भी धनिया उगने में आपको 10 से 12 दिनों का टाइम लग ही जाता है। थोड़ा सा आपको धनिया उगाने के लिए वेट करना होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है धनिया की। 1 से 2 महीने तक आपके धनिया के ये पौधे बने रहते हैं आपके किचन गार्डन में। ये देखिए, ये हम धनिया की हार्वेस्टिंग अपने किचन गार्डन से ले रहे हैं अभी भी, गर्मियों के टाइम में भी। तो आप इनको भी अभी उगा सकते हैं और घर के बीजों से भी उगा सकते हैं। अगला, हम जो अपने घर के बीजों से उगा सकते हैं वो है अदरक यानी जिंजर। इनको आप घर के यूज़ होने वाले अदरक से भी उगा सकते हैं, जिनको हम घर पर यूज़ करने के लिए लाते हैं, उन अदरक से भी अपने अदरक के पौधे को उगा सकते हैं। और अभी बेस्ट टाइम है इनको उगाने का। तो इस तरह से स्प्राउटेड सीड भी ले सकते हैं। अगर स्प्राउटेड सीड नहीं है तो उनको स्प्राउटेड कर भी सकते हैं आप। अदरक उगाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको नए अदरक नहीं लेने हैं। जो पुराने हों, 1 साल पुराने अदरक हो, जिनमें थोड़े से स्प्राउट निकले हों, उनको आप लेने की कोशिश करें। और इस तरह से आप उनको अंकुरित कर सकते हैं रेत में भी, या आप इनको एयर टाइट कंटेनर में तौलिए से या सूती कपड़े से लपेट कर भिगो कर इनको रख सकते हैं। स्प्रे बोतल से आप इनको स्प्रे करते रहें, इनमें नमी बना के रखें। देखेंगे आप कि 7 से 8 दिन में ही इनमें अच्छे स्प्राउट निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये तरीका है इनको लगाने का। इस तरह से आप अदरक के पौधे को लगा सकते हैं। मैं जब भी अदरक लगाती हूँ तो इस तरह से इनके अंकुरित करने के बाद ही लगाती हूँ, ताकि हमारे अदरक के पौधे जल्दी से गार्डन में उग जाए। और अदरक जो होती है वो बरसात में लगाई जाती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अदरक के बीज गलने भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको वेल ड्रेन सोइल में अपने अदरक के इन पौधे को लगाना है। देखिए, ये जो इसके स्प्राउट निकले हुए हैं उनको आँखें कहा जाता है। तो इस तरह से आँखों को ऊपर की ओर रखते हुए आपको मिट्टी में लगा देना है। और अगर स्प्राउट निकल जाए तो और भी अच्छा है। इनको लगाने के लिए बहुत ही जल्दी इनमें अंकुरन होने लगते हैं और पौधे जल्दी ही निकल जाते हैं। देखिए, इस तरह से इनमें जड़ें भी बन जाती हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं और इनके पौधे बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अदरक को हार्वेस्ट करने के लिए 6 से 7 महीने का वेट करना होता है। थोड़ी सी लंबी फसल है, लेकिन अगर आप इनको घर पर उगा लेंगे तो बिल्कुल ऑर्गेनिक और घर का अदरक आपको मिल पाएगा। तो इस तरह से इनको भी अभी लगा सकते हैं। अगला, आप टमाटर को भी अपने घर के बीजों से लगा सकते हैं। जो टमाटर हम लाते हैं मार्केट से, उनके बीजों को अगर डायरेक्टली आपने मिट्टी में लगा दिया तो भी आपके नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। इस तरह से इनके बीजों को बस मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ, या फिर बीज गिरने से बहुत सारे पौधे ऐसे ही मेरे गार्डन में निकलते रहते हैं। जो भी टमाटर के बीज होते हैं पककर गिरते रहते हैं और इस तरह से निकलते रहते हैं। तो इनको लगाना बहुत ही आसान है, इनको आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बरसात वाले सीड लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, उनमें फल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप उनको भी लगा सकते हैं लेकर। अगर आपके पास बीज नहीं है तो घरेलू बीज लेकर भी आप इन पौधे को तैयार कर सकते हैं। जब आपका टमाटर का सीडलिंग ट्रू लीव्स निकाल दे या 15 दिनों का आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है तो आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में। आपको इसको इस तरह से निकाल लेना है और अपने गमलों में इनको लगा लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिर्च के भी कई पौधे हमारे निकले हुए हैं गार्डन में और टमाटर के भी कई पौधे निकले हुए हैं। कुछ हमने गमलों में भी स्प्रिंकल किया हुआ था बीज को, तो वो देखिए
गमलों में भी बहुत सारे टमाटर के पौधे निकल आए हैं। तो बस अब इनको हमें निकाल लेना है और अपने गार्डन में लगा देना है। एक वेल्ड एंड सॉइल मिक्सचर लेने के बाद आप टमाटर के पौधे को लगाएं। टमाटर ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर टमाटर के पौधे गलने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, ये गमला में भी मैंने टमाटर के बीज को छिड़क दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे टमाटर के पौधे हमारे गार्डन में निकल आए हैं। तो अब इनको मैं किचन गार्डन में लगा रही हूँ। मिट्टी में गोबर की खाद और रेत मिलाने के बाद इस मिट्टी को हमने समतल कर लिया है और इनकी जड़ों को नीचे 1 से 1.5 इंच दबाते हुए अब इन प्लांट्स को लगा रही हूँ। और बिल्कुल 1.5 से 2 फीट की दूरी मेंटेन करते हुए आप इन पौधे को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। गमला में अगर आप इसे लगा रहे हैं तो 10 से 12 इंच का गमला लें और इसको लगा दें, या ग्रो बैग में इनको लगा सकते हैं। तो इन घरेलू बीज से भी आप पौधे को तैयार कर सकते हैं, जो हमारे घर पर आसानी से अवेलेबल होते हैं और फ्री में आप इतने सारे बीज और पौधे को लगा सकते हैं। अगला, आप अरबी के पौधे को भी अपने घर के बीजों से ही लगा सकते हैं, जैसा कि मेरे इस गार्डन में लगा हुआ है। घर पर खाने के लिए जो अरबी लाते हैं उनको स्प्राउटेड करने के बाद आप इन अरबी के पौधे को लगा सकते हैं। अगर आपने अपने किचन गार्डन में एक बार अरबी के पौधे को लगा लिया तो आपके गार्डन में हमेशा के लिए बने रहते हैं, उन्हीं बीजों से पौधे निकलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।